अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम NED यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और 8th इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है। IEP कराची के सदर सुहेल बशीर साहब हमारे साथ हैं। सुहेल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। आपकी ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस है, इसका क्या इस दफ़ा का थीम है और कौन कौन से स्पीकर्स की आपको तवक्को है कि आएंगे इसमें? सबसे पहले तो इंजीनियरिंग रिव्यू का शुक्रिया कि आप लोग आज आए और आप हमारे एज ए मीडिया पार्टनर आपको हम वेलकम कहते हैं इस कॉन्फ्रेंस में। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बेसिकली इसका थीम है वो है एस्पायर, और एस्पायर हमने एक ऐसा थीम लिया हुआ है जो कि थ्रू आउट जितनी हमारी कॉन्फ्रेंसेस हैं उसमें यही है, और उसको हम उसके अंडर में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जितने किस्म के चैलेंजेस हैं उन सारे चैलेंजेस को एड्रेस किए। जैसे आपने आज की जो कीनोट स्पीच सुनी होगी, थी तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, लेकिन सारी वो बात ज़रा सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कह रहा था कि सिविल इंजीनियरिंग में किस तरीके से स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट को यूज़ किया जा सकता है पावर ड्राइव करने के लिए। इसी तरीके से और बहुत सारे एग्जांपल्स फिर खालिद परवेज साहब ने बड़ी ज़बरदस्त जो है बातें की। अब कल जो है बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, रोबोटिक्स पे बात होगी, बिग डाटा के ऊपर बात होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पेपर्स हैं। जैसे डॉक्टर साद काजी ने बताया था कि तकरीबन 70-75 पेपर आए थे, उसमें से जो है ना 35 के करीब जो है वो पेपर शॉर्टलिस्ट हुए। उसमें से भी जो है 15-16 पेपर जो है ना वो पोस्टर प्रेजेंटेशन में गए, बाकी जो है ओरल प्रेजेंटेशन में है। एरियाज़ इसमें जो कवर किए हैं वो सारे के सारे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इस वक्त जो नए एरियाज़ हैं उस पर, और ख़ास तौर पे जो इस वक्त बात हो रही है वो हो रही है ऑल्टरनेट एनर्जी की, कि किस तरीके से ऑल्टरनेट एनर्जी की वो रिसोर्सेज जो इकनॉमिकल हो। इस वक्त सारे लोगों की चीखें निकली हुई हैं बिजली से, और जैसे अभी कहा कि बिजली का मासी भी रोती हुई आती है कि मेरे घर का बिल जो है ना 30,000 रुपये है, मैं आप मुझे जो है 15,000 रुपये 20,000 रुपये तनख्वाह दे दो, 30,000 रुपये का मैं बिल कहाँ से भरूँ। तो इस वक्त जो सूरत हाल है बड़ी वो गंभीर है। हम जो एक इकनॉमिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, IMF के जो प्रॉब्लम्स हैं, आसिम मुर्तज़ा साहब ने बड़ी बात की कि हमें जो है ना लोकल इंडिजीनियस सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे कि किस तरीके से हम इस चीज़ को कैटर कर सकें, क्योंकि ये अब हम सब के काबू से बाहर है। ज़ाहिर है लग्जरी हर एक ने ले ली है, छोटे छोटे घर में भी लोगों ने AC लगा लिया, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते। जब अफोर्ड कि अपनी लाइफ स्टाइल को भी चेंज करें। हम पुराने ज़माने में जो घर होते थे उसमें हवादान होते थे जो कि एयर कैचर्स कहलाते थे, उस तरीके से हम जो है ना चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेशन हो, कम से कम जो है ना इलेक्ट्रिकल लोड के ऊपर जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइटिंग जो है ना नेचुरल लाइटिंग का हम इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ हम वो सारे रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करें जहाँ से जो है हम सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। थर्कोल के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, थर्कोल का एक पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हम कितना मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं। ज़ाहिर है हमारा जो सबसे ज़्यादा मेजर कॉस्ट है वो फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट का बिल है। वो फर्नेस ऑयल के इंपोर्ट का बिल की वजह से जो हमारी बिजली जितनी भी हमारी जो थर्मल जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। गैस हमारे पास डिप्लीट होती जा रही है। अगर हम RLNG के ऊपर जो है बात करें, RLNG भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमारा को जो बेसिक फ्यूल है ना उसके ऊपर देखना पड़ेगा कि अगर हम कोई थर्मल करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़िलहाल कोल जनरेशन के ऊपर भी जाना पड़ेगा। हाइडल के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो अगले 5-6-7 साल में आएंगे, उसके रिजल्ट्स उसके बाद आएंगे। ज़ाहिर है हाइडल से सस्ती तो कोई बिजली नहीं है, लेकिन हाइडल बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव है और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इन सारी चीज़ों को इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया जाएगा कि क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। फिर इसी तरीके से NED के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है उसके ऊपर, और जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो है बैटरी की जो टेक्नोलॉजी है ना, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आगे जाने की गुंजाइश है, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो आप घर में भी पैनल लगाते हैं उसमें जो सबसे बड़ा सोलर पैनल्स का जो प्रॉब्लम है वो लोग जो बैटरी है वो अच्छी खासी महंगी आती है और साल के अंदर ख़त्म हो जाती है। तो उसको किस तरीके से हम छोटी सा बैटरी की साइज़ हो, ज़्यादा स्टोरेज करें, इस पर काफ़ी दुनिया में काम हो रहा है, पाकिस्तान में भी काम हो रहा है। ये एक एरिया, और जो बॉटम लाइन है ना कि हमें इंडिजीनियस सॉल्यूशन जाए। अगर इंडिजीनियस सॉल्यूशंस नहीं करेंगे तो हम बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें जो है ना इंजीनियरिंग इन्वेंट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करें। हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना इंपोर्ट बिल जो है ना कम से कम करें। ये इस वक्त इंजीनियर के लिए चैलेंज है और इस पर हमें काम करना चाहिए। अच्छा सर, आपकी एक कंटिन्यूस अब तीसरी कॉन्फ्रेंस आ रही है नेक्स्ट वीक,
वो किस मौजू के ऊपर है और उसकी क्या तैयारियाँ कहाँ तक पहुँच गई हैं? अच्छा, ये हमारी जो कॉन्फ्रेंस है जो इंशाल्लाह ताला 2 सितंबर को मोवेनपेक होटल में होगी, फुल डे की कॉन्फ्रेंस है। ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट पे है। ये जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट है, ये हमारी जो है मेरा ख्याल है 11वीं कॉन्फ्रेंस है। ये पहले हम, और इस कॉन्फ्रेंस की खास बात है उसमें, अगर आप यहाँ पे आप देखें जितनी हम कॉन्फ्रेंसेस इसमें एकेडमिया का टच ज़्यादा होता है, वो सारा की सारी जो है इंडस्ट्री, उसमें इंडस्ट्री अपनी शोकेसिंग करेगी कि कौन सी इंडस्ट्री, ईएनपी एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन इंडस्ट्री क्या कर रही है, जो पावर इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है, जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री है क्या कर रही है, वो अपने अपने केस स्टडीज़ जो है ना वहाँ पे शेयर करेंगे। उसमें हमारे पास जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी की सारी जो हैं वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, वो सारी की सारी प्रेजेंटेशन कर रही हैं। ईएनपी इंडस्ट्री की भी प्रेजेंटेशंस हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर की भी और पावर सेक्टर की भी प्रेजेंटेशंस हैं, टेक्सटाइल की भी प्रेजेंटेशंस हैं, और फिर उसमें हमारे साथ एशरे भी पार्टनर है। तो एशरे का एक इंटरनेशनल स्पीकर जो है उसमें कीनोट स्पीकर है और बहुत ही मशहूर जो है वो इंग्लैंड का एक स्पीकर है, तो वो भी इसमें आ रहा है। तो ये अगेन वो एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर जहाँ से लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि हर आदमी हर इंडस्ट्री में अंदर आने किसी को इजाज़त नहीं देता, लेकिन वो इंडस्ट्री अगर बाहर आके वो बताए कि हम क्या कर रहे हैं तो लोगों को सीखने का मौका मिलता है, फिर उसको अपनी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। तो सबको मैं दावत देता हूँ कि उस कॉन्फ्रेंस में रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार रखा है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। वैसे ही हमारी सारी की सारी कॉन्फ्रेंसेस जो है ना, हम क्योंकि हम इंजीनियर फ्रेंडली हैं, हम कोई कॉस्ट नहीं लेते, हम ऑलमोस्ट फ्री रजिस्ट्रेशन की बेसिस पे करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा एक पर्पस है कि लोगों को नॉलेज शेयर करें, लोगों को नॉलेज डिसमिनेट करें, तो इसलिए एवरीबडी इज़ वेलकम। फुल डे कॉन्फ्रेंस है, मुख्तलिफ से है, वो सारी ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर सारी पड़ी हुई है कि उसमें जो सेशन हैं, जिसको जो सेशन अटेंड करना है वो उसमें आए, पूरा दिन आए, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच।